श्री श्री गुरु गौरांगोजातः। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म मथुरा में कृष्ण गंगा घाट पर हुआ। उनकी माता का नाम सत्यवती और पिताजी का नाम पराशर मुनि था। उन्होंने सभी वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की और इतिहास जैसे महाभारत और रामायण की भी रचना की। आज ही के दिन सनातन गोस्वामी, जो कि महाप्रभु के परिकर थे, उनका तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने अपना देह त्याग गोवर्धन में किया। गुरु की जीवन में आवश्यकता क्या है? जिस प्रकार बालकों को विद्यालय भेजा जाता है जागतिक विद्या अर्जित करने के लिए, उसी प्रकार परमार्थिक विद्या के लिए भी एक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो कि 4 संप्रदायों में से एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हों, जिन्होंने अपने गुरु की प्रचुर रूप में सेवा की हो और ये श्लोक जिनके ऊपर यथायथ लागू होता हो। तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णाताम ब्राह्मणे समुपाश्रयम्। इसका अर्थ है कि जिसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका हो, जो भगवान के डायरेक्ट टच में हो और जिसे संसार की किसी चीज़ की स्पृहा ना हो, ना धन की, न जन की, न प्रतिष्ठा की कोई लालसा हो, और जो अपने शिष्यों के सारे संशय शास्त्रों के आधार पर छेदन करने में समर्थ हो, ऐसे गुरु का चरण आश्रय करने से जीव सौभाग्यवान कहलाता है। वो उसी जीवन में भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखा देते हैं। इसका प्रचुर उदाहरण शास्त्र के अंदर दिया गया। ध्रुव महाराज एक 5 साल के बालक थे। नारद मुनि को भगवान ने उनके जीवन में भेजा, जिन्होंने उन्हें विष्णु मंत्र में दीक्षित किया, जिसके प्रभाव से भगवान के दर्शन उसी जीवन में उन्हें हो गए। इसी तरह प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ से ही नारद मुनि से वो कथाएं सुनते रहे और अंत में हिरण्यकशिपु, जो उनके पिता थे, अत्यंत अत्याचारी और क्रूर थे, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त की। भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार उनके लिए ग्रहण किया। इसी तरह शबरी, वो बचपन से अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में संलग्न रहती थीं, जिसके प्रभाव से उन्हें उसी जीवन में राम जी के दर्शन हो गए। इसी तरह वाल्मीकि ऋषि, पहले वो रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद जी की कृपा से उन्होंने अनाचार छोड़कर भगवान का भजन किया। पहले तो वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाते थे, पर गुरु की कृपा से जब उन्होंने उल्टा ही नाम लिया, ये बोला कि मैं तो नहीं बोल पा रहा, राम जी का तो नाम नहीं निकल रहा था पापों के कारण, तो तब एक मरा हुआ जानवर जो नीचे पड़ा था, नारद जी ने वो दिखाया और बोला ये क्या है? तो कहने लगे मरा। तो उन्होंने कहा फिर यही बोलो। तो कहने लगे मरा 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 राम राम। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते गुरु जी की कृपा से ऐसा हो गया कि सारी रामायण उनके हृदय में अपने आप स्फुरित हो गई, जो कि घटनाक्रम होने से पहले ही उन्होंने लिख दी। और अंत में जगत जननी सीता जी ने भी उन्हीं के आश्रम में आश्रय लिया। लव और कुश वहीं पर जन्मे और उनको उन्होंने ही प्रशिक्षित किया। तो ये सद्गुरु की कृपा है कि वो भगवान के दर्शन करा देती है, नाम में रुचि प्रदान कर देती है और इसी तरह जीव के सारे बंधन नष्ट करके उसे गोलोक वृंदावन या फिर वैकुंठ में स्थिति देती है। हरे कृष्ण।